प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में जो सुरंग है आखिर कहां जाती है? नरेंद्र मोदी उस बंगले में क्यों नहीं रहते जिसमें मनमोहन सिंह रहा करते थे? और अब उस बंगले का क्या किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या लेना देना है? आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के बंगले की उन खुफिया बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। इसलिए मेरे यानी कि अपने दोस्त फैक्ट मंत्रा के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं रहता। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां के साथ बंगले में नजर आ रहे हैं, लेकिन परमानेंटली वहां कोई नहीं रहता और मोदी जी अकेले रहते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी तक हर किसी के बेटे, दामाद और परिवार के बाकी सदस्य साथ रहते थे और गांधी परिवार के केस में तो पूरा परिवार ही साथ रहता था। ये सभी 7 रेस कोर्स रोड पर रहा करते थे, जिसे इस समय लोक कल्याण मार्ग से जाना जाता है। दोस्तों, ये पूरा परिसर 12 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कुल 6 बंगले मौजूद हैं और उन बंगलों के नंबर हैं जिनसे उन्हें पहचाना जाता है। वैसे इन बंगलों की नंबरिंग भी बड़ी अजीब है, जिन्हें एक छोड़कर रखा गया है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी, और जो उनके पहले के प्रधानमंत्री थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 मूर्ति भवन में रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, जो 10 जनपद में रहा करते थे, वो भी गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया, जो इस समय सोनिया गांधी का घर है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, जो एक सफदरजंग रोड पर रहा करती थी और यहीं से वो एक अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल किया गया था, और फिर इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया था। फिर आए राजीव गांधी, जो 7 रेस कोर्ट में रहे। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और इसी बंगले में रहते उन्होंने ये कानून बनाया कि बंगले का ये जो समूह है, अब ये हमेशा प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो यहीं रहेगा, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी वहां रहते हैं और उनका वीपी सिंह से कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि बंगले के अंदर क्या है। तो दोस्तों, बंगले के अंदर एग्जैक्टली क्या और कैसे है ये आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। अगर पता चल गया तो प्रधानमंत्री के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ किताबों के जरिए कई सारी जानकारियां दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि 7 रेस कोर्स रोड के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन करने वाले रॉबर्ट थे, जो एडविन ल्यूस्टन के चेले थे। ये वही हैं जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के दफ्तर, या फिर कह लीजिए पूरी की पूरी दिल्ली बसाई थी। इसलिए इसे ल्यूस्टन्स दिल्ली कहा जाता है। दोस्तों, वापस प्रधानमंत्री के बंगले के बारे में बात करते हैं, जहां पहुंचने का नॉर्मल रास्ता अशोका होटल से होते हुए जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी इस रास्ते से अंदर घुस जाएगा। केवल खास लोग ही इस बंगले में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे ही आप इन बंगलों के समूह में जाएंगे तो सबसे पहले 9 नंबर का बंगला पड़ता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले एसपीजी के कमांडो रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को खास तौर पर प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और प्रधानमंत्री के आवास में यही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो हर मेहमान की आगवानी करते हैं। जैसे ही कोई यहाँ पर आता है, ये उसकी कार पार्किंग में लगा दी जाती है और फिर उन्हें यह लोग अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उससे पहले ही पहचान इत्यादि वगैरह हो जाती है। फिर आता है 7 नंबर का बंगला, और इसी बंगले में प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्ट कहलाता था, जिसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए नरेंद्र मोदी करते हैं। जो अफसर और नेता वगैरह मोदी जी से रायसीना हिल्स के केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर में बुलाया जाता है। और फिर नंबर आता है 5 नंबर बंगले का। यहीं पर नरेंद्र मोदी रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, बल्कि वो 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे। लेकिन अब 3 नंबर के बंगले में गेस्ट हाउस बना दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री के मेहमान रुकते हैं, जबकि मनमोहन सिंह के जमाने में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था, जिसमें इस वक्त मोदी जी रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं, दफ्तर है 7 नंबर के बंगले में, तो क्या हर बार ये चलकर ऑफिस जाते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर? तो दोस्तों, इसका जवाब इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री अपने बंगले से सीधे दफ्तर पहुंच जाते हैं।
वहीं अगर बात करें बंगला नंबर 1 की, तो यहाँ पर एक हेलीपैड और प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में जहां कहीं भी उन्हें जाना होता है वो यहीं से अपनी सवारी भरते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के एयरपोर्ट तक भी प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं और उसके लिए वो यहीं से उड़ान भरते हैं। अब बचता 11 नंबर का बंगला जिसका मिक्स इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं उस खुफिया सुरंग की जिससे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए बनवाने का फैसला हुआ था। सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत के चलते इस सुरंग को बनाया गया था और फिर 2010 में सुरंग बननी शुरू हुई और 2014 में पूरी हो गई। तब तक मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी पूरा हो गया और फिर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त इस सुरंग वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो सुरंग है यह प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और बताया जाता है कि प्रधानमंत्री इसी सुरंग से गुजरकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं ताकि अगर कोई सुरक्षा में कमी आ जाए और ना ही समय में। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की वो खुफिया जानकारी जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। हालांकि अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे लोग अनजान हैं, लेकिन उस बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने से मोदी जी की जान को खतरा हो सकता है। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या विचार है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।